फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। और इसी तैयारी में आपके मदद के लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 8। और इसमें आज हम जानेंगे प्रश्न संख्या 46 और उससे आगे के प्रश्नों को। जिसमें कि प्रश्न संख्या 46 है, संख्या 0.32 और 2 के ऊपर 12 है को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है? जहां P Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो जरा देखिए, अब इसको हम हल करते हैं। तो क्या है? 0.3 और 2 के ऊपर है 12। तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। -3 बटे में पॉइंट के बदले में आ गया 1, और उसके बाद है 2 0। और इसमें 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसमें से 10 घटाएंगे। तो कितना हो गया? 32 में से 3 गया 29 बटे में 90। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो एक एक करके हम हल करते हैं। दशमलव प्रसार को शांत सिद्ध करने के लिए हम नीचे वाले का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अगर अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। तो 700 की अगर बात करें तो 700 का करिए, तो 700 का हो जाएगा, 700 को ऐसे समझिए कि 700 बराबर हो जाएगा 7 गुना 100, यानी कि 100 का तो 2 और 5 के टर्म में ही आएगा, क्योंकि 10 गुना 10 होता है। तो लेकिन ये 7 है, इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा। 91 बटे 2100 की अगर बात करें तो 91 बटे में 2100। अब देखिए, 7 से इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 300। अब ये 300 जो है, ये इस 300 का क्या हो जाएगा? 3 गुना 100। ये 3 आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब सी वाला देखिए, सी है आपका 343 बटे में 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 गुना 7 की घात 3। 343 का मतलब भी होता है 7 गुना 7 गुना 7 बटे में 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 गुना 7 की घात 3। इस 7 की घात 3 से ये तीनों कट जाएगा, तो ये क्या हुआ? 1 बटे में 2 की घात 3 और 5 की घात 3, यानी कि इस टर्म में आ गया, इसलिए इसका सही जवाब हो गया सी। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे के प्रश्नों को जानते हैं। निम्नलिखित, देखिए प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए 8 है, तो 8 का क्या हो जाता है? 2 गुना 2 गुना 2, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि शांत होने के लिए नियम क्या है कि 2 गुना 3 के रूप में इसका क्यों होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 49 है, 0.7 के ऊपर बार बराबर कितना है? तो देखिए 7 और एक ही अंक है, तो 1 0 और 1 के ऊपर है तो -1 हो जाएगा। तो 7 बटे कितना हो गया? 9। इसका सही जवाब हो गया ए। अगला प्रश्न 50, प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शांत दशमलव प्रसार, अब है ये अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव का मतलब होगा कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा। तो अब यहाँ पे ये 50 की अगर बात करें तो 5 गुना 2, तो ये तो शांत है, तो इसलिए ये नहीं होगा। 39 बटे 343, 343 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी। 51, 0.13 के ऊपर बार है, तो 13 बटे में दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 100, और एक ही मतलब पूरा एक ही बार है तो -1, तो 13 बटे में हो जाएगा 99। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 52, 0.3 के ऊपर बार है प्लस 0.4 के ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा इसका सरलतम रूप? तो देखिए इसको हल करते हैं। तो 0.3 के ऊपर बार और प्लस 0.4 के ऊपर यह है बार। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? 3 बटे में 9 और प्लस 4 बटे में 9, इसका लॉस आ जाएगा 9 और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 यानी 7 बटे में 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 बटे 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 53, 0.57 के ऊपर बार है, आवर्त है का सरलतम रूप है। तो अब इसका सरलतम रूप क्या है? 19 बटे 33, 57 बटे 50, 57 बटे 100, या फिर 19 बटे 32।
ये क्या है सही, इसको निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। पर 0.57 के ऊपर बार है, ये हो जाएगा 57/99। तो 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 33, यानी क्या हुआ 19/33। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 54 देखिए, इसका ये क्या है, ये परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, या इनमें से कोई नहीं। आइए इसको हल करें। तो ये प्रश्न है आपका 6 प्लस √125, फिर है -3 प्लस √5, और फिर है ये +1 -4√5। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो 6 का तो 6 ही हो जाएगा, और 125 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5 लिख सकते हैं। और ये माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -√5, और ये प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा, -4 ये 5 हो गया। अब इधर देखिए, ये 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो ये हो जाएगा 6 + 5√5, और ब्रैकेट हटा ही दीजिए, -3, और ये देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में था, 4 1 5, तो -5√5, और ये क्या है +1। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, कट गया, क्या बचा आपके पास 6 +1 7। देखिए ये 6 और ये 1 7, और -3, तो 7 में से 3 गया तो 4, तो 4/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, परिमेय से क्या, तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है कि 0.375 के P/Q रूप में Q का रूप है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे 375 और दशमलव के बदले आ जाएगा 1, और 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएगा, यानी कि 1000 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से 5, फिर 0 0, फिर 2 से, ये हो गया 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पर 0, 10, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पर 0, 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पे 5 25, तो 25, फिर 5 से आ जाएगा 5, और फिर 5 से 1, तो यानी कि 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3, यह है ऑप्शन नंबर सी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ।